महिला ड्राइवर होने वाली पहली टैक्सी सेवा, जिसका नाम था लेट देम ड्राइव। ये टैक्सी सेवा शुरू की और साबित किया कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब की बेटी हूँ, मैं सावित्री माई की बेटी हूँ। ये पागलपन होना जरूरी है। जो पागल है, जो संघर्ष करता है, वही इतिहास बनाता है। मैंने इतिहास बनाया। एक जन्म मिला है, इसी जन्म में इतना सारा कर लो, इतना सारा सीख लो कि ये जन्म भी इतना सब कुछ सीखने के लिए कम पड़ जाए। ये फाउंडेशन के अंडर हमने वहां भी ऐसे ही किया, 5 से शुरू किया और आज 100 से ज्यादा बच्चे हमने एडॉप्ट किए हुए हैं खुद के दम पे। पे बैक टू सोसाइटी, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए अपने इनकम का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा खुद के लिए रख के बड़ा हिस्सा हम समाज के लिए दे रहे। कहीं जाके डोनेशन की पावती नहीं बना रहे, रिसिप्ट नहीं बना रहे। सबको सादर जय भीम। यहाँ पे उपस्थित, व्यासपीठ पे उपस्थित सभी मान्यवर अतिथि, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, बुजुर्ग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, युवा युवती, सभी को मैं दिल से वंदन करना चाहूँगी। मराठी हूँ, हिंदी में बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी तो थोड़ा कुछ गलत होता है तो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। आदरणीय मंच और यहाँ पे अखिल मेघवाल विकास संस्था प्रदेश दिल्ली शाखा, इनके सभी मान्यवर भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने बड़े व्यासपीठ पे, इतने बड़े मंच पे, देश की राजधानी दिल्ली में मेरे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को आने का अवसर दिया और इतने सभी प्रतिभाशाली मान्यवरों के बीच में एक महिला वक्ता के रूप में खुद को यहाँ सादर करने का जो मौका मुझे दिया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक सावित्री की बेटी, डॉक्टर बाबा साहेब की बेटी, ये होने का आज सही अर्थ से मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये पूरे व्यासपीठ पे इतने देर में देख रही हूँ एक इतने बड़े बड़े विचारों वाले, बड़े बड़े बैकग्राउंड, बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनके बीच में यहाँ पे मैं एक अकेली औरत बैठी हूँ। इन सब भाइयों के साथ एक ही औरत दिख रही है कि मैं चाहती हूँ हर एक प्रोग्राम में, जब जेंडर इक्विटी का ज़माना है, 21वीं सदी है, तो यहाँ पे महिलाओं का भी और ज़्यादा मात्रा में दिखना बहुत ज़रूरी है। तभी सही मात्रा में समाज की प्रगति हो रही है, ऐसा मैं मानूंगी। ऐसे मंच पे आना और यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हम, ये कोई राजनीतिक व्यासपीठ नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, किसी पे भी ताने मार दिए, किसी को भी भला बुरा बोल दिया और हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये छोटे छोटे मासूम जो बच्चे बैठे हैं, ये माता बहनें बैठी है, उनके दिल में कई सारे सवाल चलते रहते हैं कि हम यहाँ जिनके लिए रुके, जिनके लिए आए, जिनका सुनने के लिए आए, वो क्या बोलते हैं। 100 वाक्य हम बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, चाहे 10 मिनट बोलेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा शब्द होगा जो किसी के दिल को छू के जाएगा। और शायद जैसे हमारे भाई राहुल मेघवाल सर ने जो बोला कि कुछ नहीं, यहाँ से हमारे वक्तव्य में से कुछ ऐसी बातें ले लो जिससे शायद आपका जीवन बदल जाए, जिससे शायद आपके मन में ऐसी उमंग पैदा हो जाए, ऐसे सपने आपकी आंखों में बन जाए कि शायद उससे आपका जीवन, और सिर्फ आपका जीवन नहीं, आपके परिवार का जीवन और परिवार से समाज का जीवन और ज़्यादा हेल्दी कैसे होता है, वो यहाँ पे सफल होना चाहिए। यहाँ पे प्रतिभा सम्मान इस शब्द में ही लिखा है कि प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, सम्मान किसका होता है? जब आप जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करते हो। कुछ अच्छा हासिल ऐसा ही नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने अस्तित्व को, अपनी प्रतिभा को निखारना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। तो ये किसी अकेले का काम नहीं रहता, ये काम रहता है पूरे परिवार का, पूरे समाज का, कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें, बच्चों को क्या फैसिलिटी दे। देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका नाम तो हर कोई लेता ही है, लेना ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, किसी एक समाज में नहीं, पूरे विश्व के
सबसे स्कॉलर स्टूडेंट रह चुके हैं। पूरे विश्व में उनके ऊपर इतना रिसर्च किया गया, उनके विचारों को माना गया और देश विदेश में पूरे दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए तब वो इतने कैसे पढ़े, उन्होंने इतनी किताबें कैसे लिखी होगी, कैसे इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई होगी, जबकि उनके घर का जो माहौल था, उनका जो बैकग्राउंड था उस टाइम पे अब जितनी फैसिलिटी है, अब जितना एक्सपोजर हमें मिलता है, उतना कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ना कंप्यूटर थे, ना एंड्रॉयड फ़ोन थे, ना गूगल था, ना नेट था। इधर अभी देखो कोई छोटे से बच्चे को भी उठा के कोई क्वेश्चन कर दे तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा, एक क्लिक पे उसे सारा नॉलेज मिलेगा। तो ये पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे, जब हमें बच्चों के हाथ में अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन दे रहे तो उस फ़ोन से वो क्या सर्च कर रहे हैं, उससे वो क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए। और बच्चों को भी, अगर आपको सही में ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो सबसे अच्छा जो है, देखिए अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे सोच विचार में रहेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स को अगर आप फॉलो करोगे, गूगल पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, अच्छे स्पीच सुनोगे तो उसमें से आपको अच्छे विचार मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सब बच्चे बोलेंगे सब आते हैं, ज्ञान बांटते हैं, लेकिन हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना तो कुछ हासिल होगा नहीं। यहाँ पे मैं खुद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं विशाखा गायकवाड़, रहती पूना में हूँ। पूना से कुछ दूरी पे एक गांव में मैं रहा करती थी जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन बचपन से घर का माहौल और स्कूल में भी जो पढ़ाया जाता था, जैसे हर एक वक्ता के मुँह से हमने कुछ लाइनें सुनी कि पे बैक टू सोसाइटी, हमारा फर्ज बनता है हमारे सोसाइटी के लिए। दूसरी बात है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, हमें वो पीना चाहिए, शिक्षा सबको हासिल करनी चाहिए। और एक बात सबने कही, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सिखाया है, सीखो, संघर्ष करो, संगठित बनो। ये सब बोलते हैं, लेकिन ये आचरण में क्यों नहीं लाया जाता? सिर्फ सीखा और छोड़ दिया। संगठित बनना भी ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि मेघवाल समाज का ये जो संगठन है, मुझे नारायण भैया आपके ऊपर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे अलग अलग राज्यों में, पूरे देश में अच्छे अच्छे ग्रुप बनाए हैं। और सिर्फ संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष क्या है? जाके तलवारें हाथ में ले, तलवार लेके लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है। अभी महाराष्ट्र में आप टीवी में, न्यूज़ में देखते होंगे कि आरक्षण के मुद्दों पे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जातिवाद फैलाया जा रहा है। अरे हम कौन से सदी में जा रहे हैं? इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और उस टाइम पे अगर हम जातिवाद करके बैठेंगे तो ये सिर्फ राजनीति का भाग है। बच्चों ने, युवाओं ने इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ खुद को सक्षम बनाओ, बहुत अच्छी शिक्षा लो, बहुत अच्छा काम करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे संस्कार, अच्छे पैसे, अच्छे विचार आपको और आपके समाज को, आपके परिवार को और ज़्यादा मजबूती देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ये सब बातें मैं बचपन से सोचती आई, सीखती आई, और इसके लिए जब मैं खुद बड़ी हो गई, मैंने अच्छी शिक्षा पाई, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। जिस हालातों में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, तो मैंने कभी अपनी कमज़ोरियों को अपनी चादर नहीं बनाया कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है। किसी भी अच्छी चीज़ को, किसी भी अच्छे सपने को साकार करने के लिए पैसा नहीं लगता मेरे भाइयों, बिल्कुल भी नहीं लगता। लगता है सिर्फ एक जोश, एक जज्बा लगता है। अपने अंदर एक संयम होना चाहिए, एक सातत्य होना चाहिए, और किसी भी चीज़ को शांति से, सातत्य से, संयम से लिया तो वो एक साधना बन जाती है, और वो साधना का फल ज़रूर हमें सक्सेस के रूप में मिलता है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो शुरू में देखिए एक ही बार जन्म मिला है, हमें किसी को मालूम नहीं कि हम अगले जन्म में इंसान बनेंगे, जानवर बनेंगे या और कुछ बनेंगे। सही बात है। तो भगवान ने ये नेचर के जो निर्माता है, उन्होंने हमें अगर इंसान के रूप में भेजा है, अच्छे खासे 2 हाथ 2 पैर, एक बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करते हुए, और खासकर औरतों को मैं कहना चाहूँगी, बहनों को कहना चाहूँगी कि इस प्रकृति का सबसे जो सुंदर निर्माण है वो है स्त्री। तो खुद पे बहुत फक्र करना चाहिए हमें कि हम स्त्री के रूप में पैदा हुए। तो स्त्रियों में सबसे ज़्यादा
मैं भाइयों को क्षमा चाहूँगी कि ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों को ही बड़ा कहना है, लेकिन स्त्रियों में वो भावनाएं रहती है जो कंपैरेटिवली पुरुषों से ज़्यादा रहती है, जो ममता है, मातृत्व है, संयम है, सहनशीलता है और परिवर्तन को अपनाने का ये जो सबसे बड़ा गुण है वो स्त्रियों में है कि एक लिमिटेड उम्र के बाद अगर वो शादी करके दूसरे घर में जाती है तो वो अलग संस्कारों को अपनाती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जाके लड़का अभी 21 साल का हो गया शादी कर दी और बीबी के घर पे भेज दिया, तो नहीं होगा, वहाँ पे वो मैनेज भी नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं। इन सब बातों में हमें ये देखना है कि एक स्त्री को एक पुरुष के तुलना में थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया तो मैंने प्राथमिक शिक्षिका के रूप में अपना काम शुरू किया, टीचर बनी, जो प्राइमरी स्कूल की टीचर। तो मैं देखती थी कि 5वीं से 7वीं तक के बच्चे आ रहे, सीख रहे, एक पर्टिकुलर सिलेबस में उनको सिखा रही हूँ, और उसके बाद वो बच्चे जब बड़े होते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनके पास मुझसे ज़्यादा जनरल नॉलेज है। तो मेरा क्या, मैं तो वही सिलेबस लेके बैठी हूँ। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी, कुछ भी नहीं सोचा कि अपना क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, मुझे कुछ और सीखना था। फिर मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया। मैं जानबूझ के ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी युवतियाँ यहाँ है, बच्चे हैं, उनको शायद इस बात का फ़ायदा होगा कि रुकना नहीं है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने अगर एक प्रोफेशन चुना, एक सपना देखा तो उसी के पीछे लगो। एक जन्म मिला है, इसी जन्म में इतना सारा कर लो, इतना सारा सीख लो कि ये जन्म भी इतना सब कुछ सीखने के लिए कम पड़ जाए। किसी भी काम में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर की नौकरी हो, चाहे कारपोरेट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल हो या कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हमें पीछे नहीं रहना है। हमें अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ना है, उनके कदमों से कदम मिला के हमें अपना काम करना है, हमें अपना जीवन सफल बनाना है। जब बैंक का एग्ज़ाम दिया, लकीली पढ़ाई में अच्छी थी तो मैं बैंक के एग्ज़ाम में भी मैंने अच्छे मार्क्स पाए और बैंक में एक अच्छे पोस्ट पे काम किया। तो वहाँ से कारपोरेट में कनेक्ट हो गई, हर टाइप की दुनिया देखी। फिर सोचा, वो करते करते गाड़ी चलाती थी मैं, 4 व्हीलर। तो पूना मेट्रो सिटी नहीं है, अभी डेवलप हो रहा है। पहले पूना में जैसे था कि शाम को 7 बजे के पहले लड़की ने घर में आना चाहिए। शाम को 7 बजे के पहले, जिसको मराठी में हम बोलते हैं 7च्या आत घरात, 7 बजे के पहले घर में आना चाहिए, जो लड़की के सेफ्टी के लिए ज़रूरी रहता है, ऐसा मानना था उस टाइम पे। जब मैंने खुद 4 व्हीलर चलाई, खुद 4 व्हीलर चलाना ही नहीं सीखा तो 4 व्हीलर को रिपेयर करना भी सीखा। इसके लिए कि कहीं जब मैं बाहर रहती हूँ और गाड़ी में कभी प्रॉब्लम आता है, छोटा मोटा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बोनेट खोलना आना चाहिए, पंक्चर है तो स्टेपनी चेंज करनी आनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें रहती है छोटी छोटी। मेजर प्रॉब्लम है तो तुरंत कहाँ पे कॉल करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, उसके नंबर अपने पास होने चाहिए, सतर्कता भी होनी चाहिए। ये सब मैंने सीखा और उसके बाद